हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ ना क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे लगा कि जब मैं ये फिर एक्सप्लेन करूँगी मेरा हिंदी की ख़राब की वजह से कोई मुझे सपोर्ट नहीं पड़े ले देगा और मुझे गालियाँ ही पड़ेंगी। पर ना कल मुझे ऐसा मैंने उस अपने कम्युनिटी पर पोस्ट करने के बाद मुझे ना एक अच्छा सा रिस्पॉन्स आया गाइस। मुझे ना 82% लोग मुझे अप्रिशिएट किया है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। तो मैं इसे अपनी मोटिवेशन की तरह लूँगी और मैं अच्छी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, मैं जानती हूँ गाइस। और एक बात भी है कि आपको मैं जिस तरह से अभी बचपन का सीन चल रहा है मेरा एफ पर, वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। पर गाइस मैं जानती हूँ बहुत सारे एफ में सिर्फ काली ना हमारा पीन और लंजन की इर्द गिर्द कहानी घूमती है और वही आपको पसंद आता है। पर मैं ना ऐसा नहीं चाहती हूँ गाइस। मेरे पास भी उसी तरह की स्टोरी है, पर मैं ना अपना पहला एप थोड़ा फैमिली ड्रामा भी दिखाना चाहती हूँ। इसलिए मैं ना ये स्टोरी चूज़ किया है और मैं इसे पहला ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ गाइस। मुझे पता है, और अब थोड़ी पार्ट्स के लिए सिर्फ बचपन का ही सीन दिखाया जाएगा, पर एक स्टोरी में सब सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी जानना चाहिए ना गाइस। तो इसलिए फिर सिर्फ थोड़ी तो एक मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ 3-4 पार्ट के लिए होगा, सिर्फ बचपन का सीन दिखाए जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं सिर्फ उनकी अडल्टहुड दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, चलिए बहुत हो चुका है, चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछली पार्ट में देखा था हमारा लैनी तो रोते हुए बाहर चली गई और उसके पीछे कांग से भी चली गई और तब हम बाहर फिर उसके बाद की सीन हम देखते हैं। तो लैनी को देख कर ना कांग से बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था ना लैनी, तुमसे मैं कितनी बार कहा था लैनजान को तुम्हारी अटेंशन चाहिए, तुम क्यों नहीं समझी उस समय मेरी बात। तुम्हें लगा कि वो थोड़ा बड़ा है। ऐसा नहीं है, ये बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, बड़े और छोटे। उस वक्त तो वो सिर्फ छोटा है ना, तुम उसे बड़ा समझकर उसे छोड़ दिए, उसको अटेंशन नहीं दिए। अब तुम चाहती हो कि तुम चाहती हो कि तुम्हें उसका अटेंशन मिले, तो ये कैसा हो सकता है। पर रैनी, तो वो तुम्हारा ही बच्चा है, बस थोड़ा वक्त दो, वो तुम्हारे पास आ जाएगा वापस। प्लीज़ थोड़ा सा तो वक्त दो ना उसे समझो। तो ना रैनी बोलती है, वो मेरा बच्चा है, मैंने उसे 9 मंथ अपने कोख में रखा, पर आज मुझे ही अपने बच्चे के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपना जोर का चाटा ना मेरे मुंह पर मार दिया, ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत अपने आप में ना गुस्सा आ रहा है। मुझे तुमसे जलन नहीं हो रही है, मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड आज मेरे बच्चे को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है, वो देखती है। मैं खुशी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अच्छे से उसे देख रही हो कंग से। पर क्या है ना, मेरे तीनों बच्चे हैं, 3 बच्चे में एक बच्चे मुझसे दूर है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। ऐसा ना वो बोल के रोने लग जाती। रो मत दी, सब कुछ ना समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा ना कांग से बोलकर उसे शांत करती है और बोलती है, चलो हम यहाँ पर बहुत देर खड़ी नहीं रह सकते हैं, चलो हम इसी हॉस्पिटल में रहने का इरादा है क्या, चलो हम सब ना घर के लिए चलते हैं। उसका डिस्चार्ज भी हो चुका है, तो हमें चलना होगा। तभी ना कांग से को हाथ को ना वो पकड़ लेती है और बोलती है, लैनी बोलती है, तुम्हें याद है ना कांग से। तो ये ना कांग से की तरफ देखती है और बोलती है, कांग से तुम्हें याद है ना हमने बचपन में क्या वादा किया था। हमने बचपन में ये वादा किया था कि जब बड़े होकर
तुम्हारा बेटी होगी और मेरा बेटा होगा तो हम ना उन दोनों की शादी करवा देंगे, ऐसा हमने प्रॉमिस किया था, ताकि हमारा ये दोस्ती और गहरी तक जाए, यही सोचकर हमने वादा किया था। पर तुम्हारे बच्चे नहीं हुए और डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मेरा ये विश हमेशा अधूरा ही रह चुका था, पर एक ऐसा मिरेकल हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी में बीइंग आया। मुझे लगा कि ये लड़का ही है, तो ये विश कैसे हो सकता है, यही सोच कर ना मैं कभी तुमसे कुछ पूछ ही नहीं पाई। पर आज जिस तरह का मेरा लैंसन का बिहेवियर है, ये एक तो मैं ये तो समझ गई हूँ कि बीइंग उसका ज़िंदगी है और उसका सब कुछ है, और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारी प्रॉमिस को पूरा करना होगा। तुम्हें बीइंग को लैंसन को देना ही होगा, उन दोनों को शादी करवाना ही होगा, तुम्हें ये मानना ही होगा। कंसे ऐसा बोलती है और कंसे ना कुछ नहीं बोलती है, और वो सिर्फ अपना सर को ना हिलाती है, ठीक है ऐसा बोलकर ना, तो लैनी ना मुस्कुराती है और बोलती है मैं ये तो मेरे बच्चे के लिए कर सकती हूँ, ऐसा बोलकर ना वो दोनों अपने हाथ पकड़ कर ना अंदर आ जाते हैं, और सब लोग ना अपने गाने को फिनिश कर देते हैं। और कुरन ना क्या बोलते हैं, एक कोने में जाकर खड़ा होकर ना विंडो से ना बाहर की ओर देख रहे होते हैं, और हमारा चांग से जाकर उनके पास खड़े होते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा खड़े हो मुंह लटका कर, सब कुछ ठीक है ना, लैंसन भी ठीक हो गया, फिर तुम क्यों ऐसा अपसेट हो। तो बोलने के बाद हमारा कुरन बोलते हैं तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है, मुझे नहीं लगता सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे लगता है वक्त के साथ साथ और भी बहुत ख़राब हो रहा है। तुम्हें समझ आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कल से शाम से ऐसा बोलते हैं, तो मिस्टर वे बोलते हैं तुम्हें अभी ये बात समझ में आया, सब कुछ बिगाड़ रहा है, मैंने तुम्हें ये पहले ही ये बात समझ लेना चाहिए, पर क्या कुछ नहीं, कम से कम तुम्हें अब तो समझ आया क्या चल रहा है, ऐसा कर ऐसा बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है भाई मेरा बच्चा वापस मेरे पास आ पाएगा। ऐसा बोलने के बाद तो मिस्टर रे बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे को नहीं भेज सकता, जब तक वो नहीं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता तब तक मैं उसे तुम्हारे पास नहीं भेज सकता। कुरैन वो मेरे पास मेरी मर्ज़ी से आया था, क्योंकि मैं उसकी आंखों में उदासी देखा था, इसलिए मैंने उसे अपने पास ले लिया, पर अब मैं तुम्हारे पास उसे देना चाहता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मैं उसे दूँगा तो उसे लगेगा कि मैं विंग के आने के बाद उससे उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देता हूँ, ऐसा लगेगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं सारा बच्चों को एक ही समान प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वो अपसेट हो जाए, क्योंकि वो भी मेरा ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, हिस्सा बन चुका है, तो मैं तुम्हें नहीं दूँगा उसे। अगर वो उसे मनाओ तुम्हारे पास आने के लिए, उसको वक्त दो, वो समझ जाएगा और तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। कुरैन थोड़ा इंतज़ार करो और उससे बात करो, उससे जानो उसका मन में क्या है, और कोशिश करो, बिना कोशिश से कुछ नहीं हाथ लगता है। कुरैन ऐसा बोलते हैं, तो कुरैन बिना अपना सर को नोट करते हैं, और सब लोग ना अपना उनका सबका पैकिंग सब कुछ लेकर, और हमारा विंग का डिसमिस भी क्या बोलते हैं हॉस्पिटल से उसे ना मिल जाता है घर जाने के लिए परमिशन, तो सब लोग ना घर के लिए निकल जाते हैं, और हमारा विंग अब तक भी सिर्फ बेहोशी में था। हमारा क्या बोलते हैं जक्षा कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि उसे गिल्ट भी है, परेशान भी है और उदासी भी है, क्योंकि उसे उदास इस बात से
इस बात पे है कि वो उनकी फैमिली ने उसे कभी नहीं समझा, पर उसके अंकल ने उसे समझा, पर उसकी मदर फादर यानी कि कोई भी उसे नहीं समझता। और दूसरी बात, उसे नहीं पता कि उसका भाई को इतना बुरा हालत हो जाता है डॉक्टर्स के पास आने से ही, उसे नहीं पता था। ये सब कुछ अपने आप में वो लड़ रहा होता है। तो सब लोग ना घर के लिए निकल जाते हैं। घर के निकलने के बाद हमारा विंग को आराम से उसके कमरे पर लेटा दिया जाता है। और आज के लिए वे मिस्टर वे बोलते हैं, लहनजान तुम भी ना इसी के साथ ही ना इस रूम पर रह जाओगे, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा लहनजान तो खुश हो जाता है, उसे तो यही चाहिए था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं इसी रूम पर रह जाऊँगा फादर, ऐसा बोल के ना वो हमारा विंग के बगल में ही बैठ जाता है। और सभी पेरेंट्स ना घर के बाहर आ जाते हैं हॉल पर। और हमारा दोनों ग्रैंड पेरेंट्स भी बैठे हुए होते हैं। तभी ना रंजन भी उसे सोने के लिए छोड़ कर ना वो भी हॉल के तरफ आ जाता है। और सब लोग ना बाहर निकल रहे होते हैं, बोलते हैं ठीक है, आज 2 दिन ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, इसलिए हमें भी आराम की ज़रूरत है, ऐसा बोलते हैं। तो ना ऐसे ही बात करते करते सब लोग ना घर के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बाजू में है सबका मैंशन, फिर भी उन्हें गेट तक छोड़ना ही सबको अच्छा लगा। तो यही सोचकर ना सब लोग बाहर तक आ जाते हैं। तो सब लोग ना अपने अपने मैंशन के ओर निकलने ही वाले होते हैं। हमारा लानी बोलती, बच्चों चलो, हमें ना मैंशन के लिए जाना पड़ेगा ना, आज तुम्हारे फादर को एक बिजनेस मीटिंग के उन्हें जाना है, तो सब लोग आओ घर चलते हैं, सब बोलकर ना लैनी ना सिचन और ली और लैंडन की तरफ देखकर बोलती है, पर सिचन और लैनी तो ली तो घर के अंदर चले जाते हैं और लैंडन तो सिर्फ बाहर ही खड़ा होता है। तो सारे ना जैसे जाने वाले होते हैं, ये सुनने के बाद तो रुक जाते हैं। और लैंडन तो जाकर बोलते हैं ना, कांसे के हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो मम्मा हम भी घर के अंदर जाते हैं, ऐसा बोलकर ना वो कांसे को लेकर अंदर चला जाता है। सिर्फ मास्टर वे बोलते हैं ना, मिस्टर वे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ बाहर खड़े थे और सारे सारे फैमिलीज बाहर खड़े होते हैं। सिर्फ कांसे और लैंजन ना अंदर चले जाते हैं। उन्हें कुछ काम ऐसा सोचकर ना उन्हें ना अपने आप में ही दोनों बात करते चले जाते हैं। और ये ना सिर्फ देख रहे होते हैं, आज उसका बेटा उसके घर के ना जाकर उसके दोस्त के घर जा रहा है। ये कितना उसे ना अपने आप में ऐसा ये बात ना ऐसा तोड़ रही होती है कि उसकी बच्चा उसके पास नहीं है और उसके दोस्त के पास है। एक ऐसा मजाक है, ये सोचकर वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी वजह खुद वही है ना, उसी की वजह से आज उसका बेटा उसका पास नहीं है, उसका दोस्त के पास है। तो वो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। सिर्फ ना एक लंबी सांस लेती है और वो अपने मैंशन के लिए चले जाती है। और हमारा शिक्षण ना उन्हें थोड़ा बुरा लगता है कि उनका भी इच्छा होता है ना हमारा एक छोटा भाई हो, उसके साथ मस्ती करे, उससे बातें करे, पर उनका छोटा भाई उनका घर में ही नहीं रहता, बस उनकी छोटी बहन ही है तो उनके साथ रहती है। पर कोई किसको बोले, इसमें किसकी गलती है? उनकी पेरेंट्स की या उनके ग्रैंड पेरेंट्स की? उन्हें किस पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि आज उनका भाई उनका साथ नहीं रहता है? वो कुछ भी नहीं बोल सकते। वो भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सभी पेरेंट्स अपने अपने कमरे में निकल जाते हैं और मास्टर वे और उनके दोनों ग्रैंड पेरेंट्स ना बैठकर कुछ बिजनेस रिगार्डिंग में बात करने लग जाते हैं। और यू और फेमियन तो जंक्षा को मनाने के लिए उसके ना आगे पीछे घूम रहे होते हैं कि उनका बेटा आज बहुत अपसेट है, उसे मनाना पड़ेगा। ऐसा ही सोचकर ना वो सब लोग ना उसके ऐसे आसपास घूम रहे होते हैं
और मिस्टर वे तो ये सब देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि चलो सब तो अब जाकर सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा सोचकर वो कुछ भी नहीं बोलते। और उसके बाद कमरे में, हमारा विंग के कमरे में हमारा लैंसन जा रहा होता है, तब ना हमारा विंग भी अपना आँखें खोल देता है लंबी नींद के बाद। तो ना हमारा लैंसन ना उसे बहुत अच्छा लगता है कि आज उसका बनी अपनी आँखें खोल रहा है। तो ना वो दौड़ कर जाकर उसके पास में बैठ जाता है और बोलता है, हाँ तुम्हें होश आया, अब तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए? तो ना विंग ना अपने हाथ से इशारा करता है पानी के लिए। तो लैंसन भी पानी का ग्लास लेकर उसे पिलाता है पानी, और ना तब देखता है तो हमारा विंग ना विंग को सब कुछ याद आ जाता है क्या हुआ था। इसके बाद ना वो ना लैंसन को एक जोर से हग कर देता है और बोलता है, गगा मैं ना डर चुका था उस दिन, मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा, थैंक यू गगा, अब नहीं होते तो क्या होता। ऐसा बोलकर ना उसे गले लगाकर रोने लग जाता है। तो ना लैंसन ना उसका पीठ को सहलाते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ अभी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँगा, तुम्हारा ध्यान रखूँगा, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूँगा, ऐसा बोलता है। तो ना उसके बाद तो विंग बोलता है, सच में गगा आप मेरा ख्याल रखोगे? ऐसा बोलकर ना वो हंसता है और विंग लैंसन भी ना अपना सर को हिलाता है, बोलता है, हाँ मैं ध्यान रखूँगा, चलो तुम उठ गए, मुझे फादर और मदर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तुम होश में आ चुके हैं। ऐसा बोलकर ना वो मिस्टर वे और कांगसी को ना हवस लगाता है। तो उन सब लोग ना घर के अंदर आ जाते हैं और सब लोग ना बारी बारी में जाकर पूछते हैं, तुम ठीक हो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा बोलकर ना पूछते हैं। और ऐसा ही ना 2 दिन निकल जाता है। सब लोग ना बहुत प्यार से ना हमारा विंग का ख्याल रख रहे होते हैं। 2 दिन के बाद आज हमारा विंग परफेक्टली ठीक हो चुका होता है। तो उसे आज स्कूल के लिए जाना था, तो वो स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और सारे बच्चे एक साथ घर के बाहर होते हैं। हमारा मास्टर वे और कांगसे ना एक हाथ में विंग और एक हाथ में लैंसन, दोनों को पकड़ कर ला रहे होते हैं। और सारे पेरेंट्स भी आज बाहर रुके हुए होते हैं, क्योंकि आज इस बड़ी इंसिडेंट के बाद हमारा विंग आज पहले दिन स्कूल जा रहा है ना, तो सारे पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं। हमारा विंग जैसा जंक्शा को देखता है ना, उसे उन बच्चों की सारी बात याद आ जाती है। तो वो ना कुछ नहीं बोलता है, वो ना सीधा जंक्शा के पास नहीं जाता है, सिर्फ अपनी सिजे से बोलता है, सिजे आप ठीक है, ऐसा बोलते हैं। और उनकी याली भी बोलती है, आशिन तुम ठीक हो ना, तुम अच्छे हो ना बच्चे, ऐसा बोलकर ना उसे प्यार से उसकी गाल को छेड़ रही होती है। पर ना हमारा विंग ना जंक्शा से एक बात भी नहीं करता है। सारे बच्चे, हमारा सिचैन, न्यू हुसैन, आचिंग, कुंसू, मियाँ सारे बच्चे उससे पूछ रहे होते हैं और सारे बच्चे से वो भी हंस के बात कर रहा होता है। और हमारा जंक्शा से तो एक भी बात नहीं कर रहा होता है। हमारा जंक्शा को ये बात उसे बुरा लगता है, पर कहीं ना कहीं ये जानता है कि उन बच्चों ने उसे ये यकीन दिला चुका होते हैं कि इन सब के पीछे उनकी ब्रदर का ही हाथ है। क्योंकि ये तो जंक्शा भी समझ चुका है उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद, वो भी समझ चुका है कि उन बच्चों ने विंग को ये बता चुका है कि इन सब के पीछे उसका ही हाथ है। तो विंग का ये ऐसा रिएक्शन तो उसे मालूम ही है कि ऐसा ही होगा, तो वो कुछ भी नहीं बोलता। पर ना यू को बहुत दुख लगता है, क्योंकि वो किसे ब्लेम करें, क्योंकि विंग को उन बच्चों ने यही बोला है कि ये सब के पीछे तुम्हारा भाई है। पर सारे परिवार को पता है कि ये सब उन बच्चे ने जानबूझकर किया है। ये बच्चा है कि ये समझेगा उनकी बातें को। तो ना मिस्टर वे बोलते हैं, कोई नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, ऐसा बोलकर ना सबकी तरफ वो एक इशारा कर देते हैं। तो सारे बच्चे भी, सारे फैमिली मेम्बर्स भी उसे समझ जाते हैं कि मिस्टर वे का क्या मतलब था।
तो वो सब लोग ना स्कूल के लिए निकल जाते हैं छोड़ने के लिए। जैसे ही स्कूल पर हमारा विंग का गाड़ी उतरता है और उतर के हमारा विंग ना उस गाड़ी की डोर को ओपन कर कर बाहर आ रहा होता है ना, तभी ना वो जिया जाकर दौड़ कर जाकर हमारा विंग को हग कर लेती है और बोलती है बनी तुम ठीक हो, क्या हुआ था पता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी तुम्हारे वो हालत देखकर। तो ना विंग कहता है जी तो आप आए थे मुझे मिलने के लिए। हाँ मैं आया था तुम्हें देखने के लिए, पर तुम हॉस्पिटल में थे और बेहोश थे, सिर्फ हमने तुम्हें देखकर चले गए। हम ऐसा बोलते ऐसा ना विंग पूछता है तो जिया बोलते हम सब ऐसा बोलकर ना वो चारों लड़के भी आ चुके होते हैं और उसके सारे फ्रेंड्स भी ना क्लासमेट्स सब ना दौड़ कर आकर ना एक बारी बारी जाकर ना पूछते हैं विंग से तुम्हें क्या हुआ है, उन बच्चों ने तुम्हें बुली किया, मुझे ना जिया ने बताया। ऐसा बोलकर ना सारे बच्चे ना ऐसा हुआ क्या, सारे ना बहुत चाह से ना पूछ रहे होते हैं और उसे वरीडली तुम ठीक हो क्या, ये सब पूछ रहे होते हैं। तो ना ये सब ना इन फैमिली मेम्बर्स देखते हैं और इन से क्या बोलते हैं अंकल के बच्चे भी देख रहे होते हैं। क्या इनका सोच ये भी बात करना चाहते हैं सारे बच्चे से समानता से, पर ऐसा क्या बात है क्यों उन्हें उनसे बात करना नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है गाइस। हम ना आगे की कहानी में देखेंगे क्योंकि ये क्यों इतना अटके पड़े हुए हैं कि बाकी सारे बच्चे ना बुरे होते हैं कि जो मिडिल क्लास होते हैं जो पुअर होते हैं तो वो बुरे होते हैं कि ऐसा विचार इनके मन में कैसे आया, हम ना ये आगे की कहानी में देखेंगे। तो ना सारे बच्चे उससे बात कर रहे होते हैं और फैमिली मेम्बर्स इन्हें छोड़कर घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें ना आज कुछ बात डिस्कस करनी थी, क्योंकि आज से 2 दिन बाद हमारा विंग का बर्थडे था, उसका सिक्स्थ बर्थडे था। तो सारे पेरेंट्स ना सेलिब्रेट करना चाहते थे कि विंग को तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, वो तो मरते मरते बचा है, तो हम उसका बर्थडे ना बहुत सेलिब्रेट करेंगे बड़ी तरीके से, ऐसा बोलते हैं। तो उन्हें ना अरेंज करने वाले थे। तो हमारा विंग का बर्थडे का एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। तो वो ना स्कूल में सारे बच्चों से कहता है कि कल मेरा बर्थडे है गाइस, तो ना तुम्हें सब लोग को मेरे घर आना है, ठीक है। ऐसा ना वो सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करता है और उसकी बहन जैसी जिया को भी इनवाइट करता है कि कल मेरा बर्थडे है तो आपको आना होगा, ज़रूर आना होगा, ऐसा बोलता है। तो सब लोग ना खुश हो जाता है। आज ना सारे पेरेंट्स और उनकी बच्चे सब लोग ना आज वे मेंशन में रुकते हैं, वे और शैरन मेंशन, क्योंकि शैरन मेंशन में ही 2 भागों में 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। उन दोनों हिस्सों में एक साइड हमारा यू और एक साइड हमारा चांग से रहते हैं। तो ना तो वो बाकी ना वो 2 मेंशन है, वो ना सिर्फ एक मेंशन है गाइस, पर वो बड़ा है सबसे और उनमें ना उन दोनों फैमिलीज रहते हैं। तो ना आज उन सारे फैमिलीज हमारे शरण मेंशन में ही रुक जाते हैं, बोलते हैं कल तो हमारा बर्थडे बॉय विंग का जन्मदिन है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा बोलकर ना सब लोग ना बारी बारी में पूछते हैं। तो ना विंग ना उन सबको ना एक लंबी सी लिस्ट बना के देता है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए करके ना वो बहुत बड़ी लिस्ट बना के देता है। सारे पेरेंट्स ना हंसते हैं, बोलते हैं ये ना कभी नहीं सुधरेगा, उसे देखो क्या क्या चाहिए, ऐसा बोलकर ना वो सब लोग ना हंसने लग जाते हैं। हमारा लैंजन भी विंग के लिए ना एक अच्छी सी गिफ्ट तैयार करना लग जाता है, इसे भी तो आज गिफ्ट देना है ना। तो ना विंग ना एक एक के पास जाता है और बोलता है आपको ना मास्टर जिन के साथ जाके उनके कानों में जाकर बोलता है मैं ना आपके कानों में जो गिफ्ट बोलूँगा आपको वही मुझे लेकर आके देना है, ठीक है। ऐसा बोलकर ना वो कुछ चॉकलेट ऐसा ना मांगता है। तो मास्टर जिन बोलते हैं बस इतनी सी, चलो मैं ही तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, ठीक है। ऐसा बोलकर ना वो ना उसको विंग की सर को सिलाते हैं, बोलते हैं मैं ना तुम्हारे जो तुम्हें चाहिए होगा मैं वही तुम्हें दूंगा। ऐसा बोलकर ना वो सब लोग ना विंग को जो जो चाहिए होता है वो सब लोग ना उन्हें देते हैं। और लहनी भी जाकर विंग से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा बोलकर वो भी उसे प्यार से पूछती है। और विंग भी मुझे क्या बोलता है कुछ खिलौना बोलता है उसे, वो वाला
टॉय चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो लैनी बोलती हाँ मैं तुम्हें वो वाला टॉय ना दो दूंगी ठीक है, ऐसा बोलकर ना वो भी उसे उसका सर को सहलाती है। तभी ना हमारा विंग जाकर लैंसन के पास खड़ा हो जाता है, बोलता गग्गा मुझे ना आप मुझे भी गिफ्ट दोगे ना, ऐसा बोलता है। तो ये ना सिर्फ उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो लैंसन बोलता है बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, ऐसा ना लैंसन बोलता है। तो विंग ना उसके हाथ को पकड़ के लेकर चाह रहा होता है और बोलता है मुझे सोचने दो गगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे तो कुछ स्पेशल चाहिए और कुछ अलग चाहिए, ऐसा बोलकर ना वो उसके हाथ को पकड़कर यहाँ से वहाँ जा रहा होता है। और वो बोलता है मुझे क्या चाहिए, मुझे सोचने का वक्त दो, ऐसा बोलकर ना वो यहाँ से वहाँ जा रहा होता है। और हमारा ये देख रहे होते कि आज उसका शांत बेटा, किसी से ना बात करने वाला बेटा बींग से कितनी देर से बात कर रहा है और उसे कितनी पेशेंटली हैंडल कर रहा है, ये देख रही होती है। और ये कहीं ना कहीं सारे पेरेंट्स नोट करते हैं कि जब लैंसन बीइंग के साथ होता है उसका बिहेवियर एकदम उसकी नेचर की उलट हो जाता है। सबके साथ वो एकदम कोल्ड बिहेवियर करता है, पर विंग के साथ वो एक अलग ही लैंसन बन जाता है जो इन पेरेंट्स नहीं जानते, ऐसा बन जाता है। तो ना इन दोनों ना ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, ऐसे ही हंसी मजाक में उस दिन भी निकल जाता है। अगले दिन आज हमारा विंग का छठा बर्थडे मतलब 6th बर्थडे था। तो सुबह सारे पेरेंट्स तो प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, पर ना उसकी उलट हमारा विंग का कमरे में अचानक हमारा विंग ना चिल्लाकर उठता है नींद से और वो ना ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और वो ना अपने पेट को पकड़कर रोने लग जाता है। तो उसकी आवाज़ सुनकर ना मिस्टर वे और कांगसी ना दौड़ कर जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ बच्चा, तुम्हें क्या हुआ? तो ना वो बोलता है मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा पेट दुख रहा है, मुझे सहन ही नहीं हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा दुख रहा है, ऐसा बोलकर ना वो रोने लग जाता है। तभी ना वहाँ पर हमारा ये भी आ जाती है और कुरान भी, क्या हुआ, इसे क्या हुआ, ऐसा क्यों रो रहा है, ऐसा बोलकर ना वो भी ना बारी बारी में देखते हैं। तो लैंसन भी उसकी आवाज़ सुनकर आ जाता है और वो उसकी बींग की ये हालत देखकर वो टेंशन में हड़बड़ा जाता है और वो रोने लग जाता है। तुम्हें क्या हुआ बींग, तुम्हें क्या हुआ? तो ना लैनी ना लैंसन को देखती है, उसे कुछ नहीं हुआ है लैंसन, हम उसे अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसे कुछ नहीं हुआ, अभी हम लेके जा रहे हैं। तो ना लैंसन ना जिद करता है, नहीं अब मैं भी आऊँगा, बीइंग को बहुत अच्छा नहीं है, वो कितना रो रहा है, मैं भी आऊँगा, ऐसा बोलकर ना वो भी जिद करता है। तभी ना वहाँ पर दोनों ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारा मास्टर चेरन और चिंगन जून और मैडम नैन दोनों आ जाते हैं। तभी ना वो बोलते हैं चिंगन जून जाके लैंसन के पास बैठ जाते हैं। तो वो बोलते हैं लैंसन से, लैंसन देखो लैंसन, वो ना तुम्हें पता है ना 2 दिन वो हॉस्पिटल में था और अभी 2 दिन पहले ही वो ठीक हुआ है, लगता है कि उसका कुछ चोट लगा था ना, उसी में कुछ दर्द हो चुका होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है लैंसन, तुम्हें पता है ना आज बीइंग का बर्थडे है और उसे सेलिब्रेट करना है, तुम्हें अपनी बीइंग के लिए कुछ सरप्राइज़ तैयार करनी है कि नहीं? तो ना लैंसन बोलता है हाँ मुझे तैयार करनी है, पर बीइंग तो बोलता है पर कुछ नहीं लैंसन, तुम ना आराम से बैठो और तैयारी करने लग जाओ, हम ना थोड़ी देर में बीइंग को लेकर आ जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे बीइंग को चेक करेंगे, दवाई लेकर हम वापस जल्दी से आ जाएंगे, तब तक तो तुम्हें बीइंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तैयारी करना होगा ना। देखो मैं ना आज बीइंग की बर्थडे की तैयारी में तुम्हारी हाथ देता हूँ लैंसन, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं तुम्हें देखना पड़ेगा और हम जल्द से जल्द आ जाएंगे, ऐसा बोलकर ना वो सब लोग ना निकल जाते हैं। और बाकी के पेरेंट्स तो नीचे ही थे, वो लोग भी बोलते हैं कि बीइंग की ऐसा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ना वो भी घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ इसे क्या हुआ ऐसा बोलते हैं ना। तभी हमारा वे बोलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है,
बस उसके ना स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा बोल के वो रो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो तो ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कुछ नहीं, हम सब ना जाके देखते हैं, तुम सब लोग ना बर्थडे की तैयारी करो, ऐसा बोलकर ना उन सबको छोड़कर इन दोनों ग्रैंड पेरेंट्स और ली कुरैन और मिस्टर वे और उनकी वाइफ कांग सारे लोग ना हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। और हॉस्पिटल का सीन अब अमित दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में ना आज ना हॉस्पिटल में बहुत शोरों से ना कुछ काम चल रहा होता है, क्योंकि आज उन्हें ना फॉरेन की बहुत सारी बड़ी बड़ी डॉक्टर्स ना इस शहर पर आए हुए होते हैं, और उन्हें ना आज उनका स्पेशल सेमिनार होता है। तो वो सब लोग ना उस हॉस्पिटल में उनका सेमिनार ख़त्म हो चुका होता है, और उन सब लोग ना थोड़ा बातें उनकी कैबिन में जाकर बात कर रहे होते हैं। तभी ना बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आता है, तो सारे डॉक्टर ना बाहर आके देखते हैं, क्योंकि ये इन सारे फैमिलीज इस शहर की बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून्स हैं। तो सारे डॉक्टर्स तो बाहर आ जाते हैं, और तभी ना मिस्टर वे बोलते हैं मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है मेरे बच्चे को, वो ना बहुत देर से रो रहा है कि उसे पेट दर्द कर रहा है, ऐसा बोलकर वो रो रहा है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा बच्चे को क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों रो रहा है, प्लीज़ डॉक्टर कुछ कीजिए, ऐसा ना सारे कुरैन और मिस्टर वे सब लोग ना बोल रहे होते हैं, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ विंग को ना शांत कर रहे होते हैं। सारे डॉक्टर देखते हैं, विंग को बारी बारी में देखते हैं, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि विंग को अचानक ऐसा क्या हुआ। उन डॉक्टर में ना एक डॉक्टर होते हैं, उन्हें ना मिस्टर शाओ बुलाते हैं, ठीक है। वो ना मिस्टर शाओ ना वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, और वो ना सबसे आखिर में आते हैं, और वो विंग को लेकर ना एक वार्ड में लेकर चले जाते हैं, और वो बोलते हैं देखो अब सब बाहर रुकिएगा और मुझे कुछ उसे देखना होगा, ऐसा बोलकर ना वो विंग को चेक करने लग जाते हैं। ऐसा ही ना 1.5 घंटा निकल जाता है, और ये सब लोग ना बाहर खड़े होकर परेशान हो चुके होते हैं कि 1.5 घंटा हो चुका है और डॉक्टर बाहर भी नहीं आए, और कुछ भी बताया भी नहीं है कि विंग को आखिर हुआ क्या। उन्हें कुछ बताया ही नहीं है विंग के साथ क्या हुआ है। तो ना सब लोग ना टेंशन में बैठे हुए होते हैं। तभी उस कमरे का डोर ओपन होता है, और वो डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं उसे कुछ नहीं हुआ है और वो बेहोश है, बस थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाएगा। मैं उसे स्लीपिंग डोज दे चुका हूँ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारा वे बोलते हैं पर उसे हुआ क्या है डॉक्टर, आप कुछ बोलेंगे क्या नहीं, ऐसा बोलते हैं। तभी ना वो डॉक्टर ना एक डीप शाई लेते हैं और बोलते हैं मुझे आप सब लोगों से बात तो करनी पड़ेगी कि क्योंकि ये मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो मुझे आपसे बात करनी होगी। तो ये बात सुनने के बाद तो सारे पेरेंट्स और उनकी दोनों पेरेंट्स और उनकी ग्रैंड पेरेंट्स दोनों भी ना हक्का बक्का हो जाते हैं। क्या मेरे बेटे को कुछ हुआ है क्या डॉक्टर, अब बोलेंगे, ऐसा बोलकर ना खांसी से रोने ही लग जाती है। तभी वो डॉक्टर बोलते हैं ये बात बहुत बड़ी सीरियस है, तो मैं आपको ना मैं चाहता हूँ कि आप सब जाके मेरे कैबिनेट में वेट करें, ऐसा बोलकर ना वो डॉक्टर ना उन्हें सबको उनकी कैबिनेट दिखा देते हैं। जो सारे दोनों पेरेंट्स और उनके दोनों ग्रैंड पेरेंट्स जाके ना उस कैबिन में वेट करते हैं डॉक्टर आने की। वो डॉक्टर ना थोड़ी देर बाद अंदर आ जाता है, तो ना वो उन सबको बैठने के लिए इशारा करता है और बोलता है सारे जाके बैठ जाओ एक जगह पर, ऐसा बोलता है। तो सारे पेरेंट्स एक तरफ जाके बैठ जाते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट के साथ। तो तब ना वो डॉक्टर ना 5 देर के लिए यहाँ से वहाँ घूमता है, और उसके बाद वो ना उन फैमिली की तरफ देखकर बोलता है देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ कि कुछ बोलकर, पर ये ना एक रेयर केस है। मैंने आज क्योंकि बोलते हैं कि ये एक मिरेकल केस है। क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बोलकर ना ये बोलती है। तभी ना हमारा डॉक्टर मिस्टर शाओ बोलते हैं
देखिए मैं उल्टा मैं क्या मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका बेटा एक मिरेकल चाइल्ड है, क्योंकि उसके साथ कुछ, वो एक स्पेशल चाइल्ड है और उसके पास कुछ एबिलिटी है, क्योंकि ये बाकी मेल्स में नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम मानते हैं कि हमारा चाइल्ड एक मिरेकल है, क्योंकि मेरी वाइफ को कभी भी कोई ज़िंदगी उन्हें उसे ये कहा चुका, ये सारे डॉक्टर ने ये कहा चुका है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। फिर भी 8 साल के बाद हमारा बच्चा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये हमारा मिरेकल चाइल्ड ही है। तो ना वो मिस्टर वे बोलते हैं मुस्कुरा कर। तो डॉक्टर ना उन्हें देख रहे होते हैं और बोलते हैं, हाँ एब्सोल्युटली आपका चाइल्ड एक मिरेकल चाइल्ड ही है। ऐसा ना सीरियस लुक के साथ मिस्टर वे को देखते हैं, और मिस्टर वे ना थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब है आपका? क्या बोलना चाहते हैं डॉक्टर? जो भी बोलना है खुल कर बोलो, ऐसा बोलते हैं। तो ना वो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ मैं बोलूँगा आपके पास आपको, क्योंकि ये बात जानना आपको ज़रूरी है, ऐसा बोल के वो बोलते हैं, क्योंकि आपका बेटा भी एक स्पेशल चाइल्ड है। क्योंकि उसके आपने यही पूछा ना कि आपको बेटे को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसके पेट में लेडीज़ की तरह एक वॉम्ब है और वो प्रेग्नेंट हो सकता है। ऐसा सब सुनने के बाद ना वहाँ पर ना एक सन्नाटा पसर जाती है, क्योंकि ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक लड़का होकर प्रेग्नेंट हो सकता है। ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है, एक बड़ी बात थी। और ये तो ना ये मिस्टर वे ना फिर भी शांत होकर पूछते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि वो लड़का है, लड़की नहीं। तो ना वो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ ये ना एक रेयर केस होता है, क्योंकि 100 में किसी एक लड़का ऐसा स्पेशल होता है, और इसी में आपका बेटा भी एक है, और वो एक स्पेशल चाइल्ड है। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा केयर करना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। और ये टैबलेट मैं उसे देता हूँ, और उसे जब तक मैं उसे रुकने के लिए ना कहूँ, तब तक जब तक मैं ना कहूँ कि इस टैबलेट को रोकना चाहिए, तब तक इस टैबलेट को उसे लेना पड़ेगा। चलिए गाइस, आज का वीडियो ना बहुत बड़ा लंबा बन चुका है। अगले की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है? चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।